हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज मैं देखने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का A और B। मैंने इसका सभी इससे प्रीवियस जितने क्वेश्चन थे सभी बना के डाल दिया है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, सॉर्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ द डेटा यूजिंग दिस एल्गोरिदम, शो इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ सॉर्टिंग। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये जो है ना क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो देखिए, पहले मैंने क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में बता दिया क्या होता है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, क्विक सॉर्ट इज़ अ पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट फॉलोज द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ठीक है, यानी कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है ना, अगर मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे दूँ तो ये क्या होता है ना, मान लीजिए आपको जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग को वैल्यू दिया हुआ है, इसको पहले क्या करता है, डिवाइड करता है, दो भाग में बांटेगा। ठीक है, फिर उस दो भाग को जो है ये वाला मिला, इसको भी दो भाग में बांटेगा, इसको भी दो भाग में बांटेगा। फिर ऐसे करके ये शॉर्ट करते रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे था तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, जब दो भाग में शॉर्ट ये बांटा तो इधर कुछ चीज़ शॉर्ट हुआ, इधर कुछ चीज़ शॉर्ट हुआ। ठीक है, फिर उसको जब नेक्स्ट में बांटेगा तो फिर यहाँ कुछ शॉर्ट होगा, फिर यहाँ पे कुछ शॉर्ट होगा, और एट दी एंड में सब एक एक वैल्यू बचेगा। ठीक है, और वो वैल्यू पूरा सॉर्टेड रहेगा। तो फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए एक एक वैल्यू ऐसे सॉर्ट कर दिया, उसके बाद एक एक वैल्यू बचा, फिर उसको ऐसे करके कलेक्ट करेगा, यानी कि फिर ये दोनों सेट हो जाएगा, फिर इसको और इसको कलेक्ट करेगा, और इस तरह से लास्ट में जाके बन जाएगा। समझे? तो ये एक इस तरह से क्विक सॉर्ट वर्क करता है। तो देखिए, it works by selecting a pivot element from the array and partitioning the other element into two subarray according to whether they are less than or greater than the pivot. The subarray are then sorted recursively. ठीक है, तो ये क्या होता है ना, हम लोग एक पिवट एलिमेंट ले लेते हैं इसमें से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 19 एक ऐसे लेट किया अपने मन से। ठीक है, पिवट की ये है पिवट एलिमेंट। तो आप क्या करेंगे ना, नेक्स्ट में हम लोग इससे जितने भी छोटा है उसको लेफ्ट साइड में करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा इस पर घूमेंगे और देखेंगे कि 19 से छोटा कौन कौन है, उसको लेफ्ट साइड रखेंगे। 19 से जो बड़ा होगा उसको राइट साइड रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक पिवट एलिमेंट लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 8, तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि 8 से जो छोटा होगा उसको इस तरफ रखेंगे, 8 से जो बड़ा होगा उसको इस तरफ रखेंगे, और इस तरह से लास्ट में जाके पूरा ये सॉर्ट हो जाएगा। एक एक सिंगल एरे मतलब सिंगल वैल्यू बचेगा और वो सब सॉर्टेड रहेगा। उसके बाद सबको कनेक्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से काम करता है। तो ये मैंने बता दिया क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम। देखिए, उसके बाद पूछा है कि इसका एल्गोरिदम, आपको ना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछता है क्विक सॉर्ट के बारे में और अगर आप एल्गोरिदम लिख देते हो तो आपको 10 में 8-9 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। ठीक है, एल्गोरिदम बहुत मैटर करता है। तो आइए देख लेते हैं एल्गोरिदम। मैंने ना यहाँ पे जो हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ था और इसको बोल रहा था कि क्विक सॉर्ट से बनाने के लिए, तो मैंने एल्गोरिदम और इसका वैल्यू दोनों को एक साथ सॉर्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो देखिए, पहले मैंने एल्गोरिदम, पहले मैं आपको एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँगा क्या लिखना है आपको। पहले ये सेलेक्ट पीवट, स्टेप 1 में चूज़ अ पीवट एलिमेंट। ठीक है, इससे हो गया। और मैंने अब इस वैल्यू के हिसाब से लेट से 19, मैंने इसको भी एल्गोरिदम के हिसाब से सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो मैंने 19 इसमें पीवट एलिमेंट ले लिया। आप एल्गोरिदम कैसे लिखोगे, सेलेक्ट पीवट, चूज़ अ पीवट एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एरे। ठीक है, इस तरह से। फिर स्टेप 2 पार्टीशन। तो पार्टीशन द एरे इनटू 2 सब एरे, एलिमेंट इज लेस देन 19 इज इन लेफ्ट साइड, एलिमेंट ग्रेटर देन 19 इज राइट साइड, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो बस वही करेंगे। तो ये हम लोग का एल्गोरिदम क्या रहेगा, पार्टीशन करना है। पार्टीशन द एरे से ये तो सेम लिखाएगा, और उसके बाद लिखेंगे कि पिवट से जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड कीजिए, पिवट से जो बड़ा है उसको राइट साइड कीजिए। ये हो गया हम लोग का एल्गोरिदम। और यहाँ पे मैंने इस वैल्यू के हिसाब से भी वही सेम चीज़ किया है कि 19 से जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड रखो, 19 से जो बड़ा है उसको राइट साइड रखो। ठीक है, अब स्टेप 3 पे आएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो 19 से छोटा और ये किया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे 19 को पिवट एलिमेंट लिया है और इससे जो भी छोटे थे उसको इस तरफ रख दिया। देखिए, पूरा इटरेशन होगा। तो क्या ये 19 से छोटा है? नहीं है, बड़ा है, तो ये राइट साइड आएगा। क्या ये छोटा है? हाँ, तो इधर लेफ्ट साइड। क्या ये छोटा है? हाँ, छोटा है, लेफ्ट साइड। फिर ये क्या ये तो 19 है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये 36 छोटा है कि बड़ा है? तो थोड़ा आगे राइट साइड में। ये 4 छोटा है तो इस तरफ आ गया एकदम लाइन से। 6, 8, 4 देखिए, तो 6, 8, 4। उसके बाद इससे जितना भी बड़ा है 20, 36, 28, 50, तो देखिए 20, 36, 28, 50 राइट साइड आ चुका है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हम लोग का एल्गोरिदम का, तो रिकर्सन।
अप्लाई क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली टू द सब एरे। तो देखिए लेफ्ट सब एरे में क्या होगा, जैसे आप देखिए रिकर्सिवली आप काम करेंगे, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में तो आपको पता होगा रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सिव क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग का ना रिकर्सिव मतलब कि पहले जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू किए थे ना, जो फंक्शन यहाँ पे कॉल किए थे, सेम फंक्शन अब यहाँ पे भी कॉल होगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लूँगा, पिवट एलिमेंट लूँगा, जैसे मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पे भी पिवट एलिमेंट लेंगे, उसका ग्रेटर देन और लेस देन लेफ्ट साइड राइट साइड लिखेंगे। तो वही लिखे हैं, देखिए अप्लाई क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली टू दी सब एरे। लेफ्ट सब एरे में जैसे में हम लोग का ये क्या है 6 8 4, तो 6 8 4 पहले क्या करेंगे, चूज 6 एज अ पिवट, अपने से रैंडमली मैंने 6 लिया, पार्टीशन इनटू एलिमेंट लेस देन 6 एंड एलिमेंट ग्रेटर देन 6, ठीक है। वही सब चीज़ यहाँ जो हम लोग लिखे तो वही है। आप लोग इस तरह से अपना एल्गोरिदम बना लीजिएगा, ठीक है। रिकर्सिव ये लिखे, लेफ्ट सब एरे, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर सिर्फ आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं उस हिसाब से, तो लेफ्ट सब एरे, फिर क्या करेंगे, चूज़ पिवट एलिमेंट सेम टाइप है ना, ठीक है। उसके बाद फिर वही करो, पार्टीशन करो लेफ्ट साइड राइट साइड। उसके बाद फिर राइट सब एरे में भी सेम चीज़, ठीक है। 20 36 28 यहाँ पे हम लोग का जैसे राइट साइड है, तो उसको फिर हम 28 को पिवट ले लिए, वही एलिमेंट करेंगे लेस देन लेफ्ट साइड ग्रेटर देन राइट साइड, ठीक है। तो देखिए ये तो हम लोग का पहले जो था वो। उसके बाद फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट आया, तो मैंने 6 को पिवट एलिमेंट लिया था, तो इससे छोटा लेफ्ट साइड में आएगा, इससे बड़ा राइट साइड में आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें भी 28 लिए थे, इससे छोटा 20 इधर, 36 50 इस तरफ, ठीक है। अब लास्ट में इसका भी आगे होता, ठीक है, सॉल्व, ये आगे इसका भी सॉल्व होता, इसमें भी पिवट लेते, इससे छोटा ये होता। उसके बाद लास्ट में जाके सब मिक्सचर होते हैं, जैसे 4 और 8 को एक साथ करते हैं, 4 और 8 इधर होता है, फिर इधर 20 और ये इस 36 को एक साथ करते हैं, तो 20 36 फिर ये 50। तो इस तरह से हम लोग का पूरा शॉर्ट होके मिल जाता, ठीक है। जैसे ये 4 है 6 है 8 है, यहाँ पे देखिए 20 है 28 है 36 है 50 है, देखिए ये शॉर्ट हो चुका है। तो लास्ट में स्टेप 4 क्या है हम लोग का, कंबाइन कर दो, कंबाइन द सॉर्टेड सब एरे टू ऑब्टेन द फाइनल सॉर्टेड एरे। 4 6 8 20 19 20 28 36 बताएं 50, ठीक है। तो ये था हम लोग का स्टेप्स, ये आप लोग को एल्गोरिदम के हिसाब से लिखना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। और ये सब जो बनाए हैं ये सब है ये वाला, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो फुल मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ एल्गोरिदम ये नहीं भी लिखोगे ना, एल्गोरिदम लिख दोगे ना ये सब, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 10 में 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये था 3 का ए नंबर। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 3 का बी नंबर भी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज एन इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, जून 2022 में भी। ये सेम नहीं था, मतलब इसमें हल्का सा कुछ चेंजेस था, आप देख सकते हो। देखिए मैंने इसका MCS 21 का जून 2022 का भी सॉल्यूशन करवा दिया है, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे आ ही गए हो तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत सारे और अलग अलग कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस इसके बारे में डेफिनेशन देना है। तो देखिए मैंने पॉइंट में लिखा है, आप भी कोशिश कीजिएगा पॉइंट में लिखने का, ठीक है। तो देखिए इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए इसमें क्या होता है, कंबाइन सिक्वेंटल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड, ठीक है। ये जो है देखिए मैंने इसमें पॉइंट लिखा है, ऑन पॉइंट चीज़ें लिखा है, आप इसको अपना बढ़ा के लिख सकते हो, आपके मन के ऊपर है, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज़ अ कंबाइन सिक्वेंटल, इट इज़ अ कंबाइन मेथड ऑफ सिक्वेंटल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हो, लेकिन मैं ओवर समझिए। तो ये क्या होता है ना, ये इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। रिकॉर्ड स्टोर सिक्वेंटली बेस्ड ऑन अ की, ठीक है, यानी कि इसमें जो रिकॉर्ड होते हैं स्टोर वो सीक्वेंस होते हैं और की के बेस पे वो पूरा सीक्वेंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मेंटेन एज इंडेक्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें देखिए नाम से भी पता चल रहा है इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडेक्स भी स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे उसका एक इंडेक्स होगा, वो भी ये लोग इस इंडेक्स इसमें स्टोर होता है। क्यों होता है, ताकि हम लोग इसका डायरेक्ट एक्सेस कर लें, ठीक है। हम लोग को जो भी रिकॉर्ड चाहिए होगा, मान लीजिए मेरे को कोई वैल्यू चाहिए यहाँ का 49 है, ठीक है, 49 फाइल नंबर, तो वो किसी इंडेक्स पे स्टोर होगा, तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स सर्च करके ढूंढ सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे देखिए उसके बाद सपोर्ट इफिशिएंट सिक्वेंटल एक्सेस फॉर टास्क लाइक रेंज सर्चेस, ठीक है। तो हम लोग को ये
सिक्वेंटल सर्च क्या बोलते हैं, एक्सेस दे देता है, वही है। इनेबल डायरेक्ट एक्सेस थ्रू द इंडेक्स फॉर स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिट्रीवल, ठीक है। तो यही वही है, डायरेक्ट एक्सेस भी हम लोग को दे देता है इंडेक्स के थ्रू। नाम से ही आपको देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जो हम लोग को सीक्वेंस में रिकॉर्ड करता है, ठीक है, इंडेक्स के रूप में इसको स्टोर करता है ताकि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सके, है ना। अगर हम लोग को कोई स्पेशल ये चाहिए तो हम लोग उसको इंडेक्स के वाया तुरंत सर्च कर सकते हैं, वही सब लिखा हूँ मैं। डायनेमिक अपडेट्स आर सपोर्टेड वाइल प्रिजर्विंग सिक्वेंटल ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इसमें ना डायनेमिक अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको बीच में कोई अपडेट करना है तो आप वो अपडेट कर सकते हो और साथ में वो सीक्वेंस भी उसका बरकरार रहेगा, ठीक है, उसका ऑर्डर हिलेगा नहीं। अगर आपको ये वाला करना है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट करोगे ना तो ये सारा फाइल वापस से सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पॉइंट में लिखा, इतना लिखोगे अच्छा मार्क्स मिल जाएगा पूरा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरली फोकस ऑन डायरेक्ट एक्सेस। नाम से ही देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग को अगर नहीं भी कुछ समझ में आएगा ना, जैसे कि इसी में जो नाम दिया हुआ है उसी के हिसाब से लिखोगे, ठीक है। आपको हल्का सा भी लिखने आएगा तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये डायरेक्ट एक्सेस करवा के दे देगा हम लोग को, है ना। और हम लोग लिख देंगे कि हम लोग इसको, अगर हम लोग को कोई डेटा चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग को कोई डेटा चाहिए तो हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, इसी तरह से लिखना है। मैंने वही भी लिखा है, देखिए प्राइमरली फोकस ऑन डायरेक्ट एक्सेस, ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग फिजिकल लोकेशन और की। इसमें जो रिकॉर्ड एक्सेस होता है वो फिजिकल लोकेशन उसका एक रहता है या फिर उसको एक की दिया जाता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है उसको एक की रहेगा, उस की से आप डायरेक्ट इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिक्वेंटल एक्सेस में बी लेस इफिशिएंट, यानी कि इसमें आप लोग सीक्वेंस से ढूंढने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, मतलब आपको ऐसे जाना नहीं पड़ेगा। आपको अगर ये वैल्यू चाहिए तो यहाँ से शुरू मत कीजिए, आप डायरेक्ट ये ढूंढ सकते हो की के ज़रिए, ठीक है। उसका देखिए डज नॉट रिक्वायर एन एडिशनल इंडेक्स स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग को इसमें था इंडेक्स सिक्वेंटल में, इसमें एक इंडेक्स भी दिया जाता था, हर वैल्यू को जो भी आप स्टोर करते हैं उसका एक इंडेक्स रहता है जिससे आप उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसमें वो नहीं दिया जाता, इंडेक्स नहीं दिया जाता है, इसमें आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो तुरंत। आपको ये फाइल चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 49 फाइल नंबर है, तो उसके लिए मेरे को एक इंडेक्स मिलेगा, मैं इसी इंडेक्स से इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट इस फाइल को एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। देखिए सिंपल एंड इफ़िशिएंट फॉर डायरेक्ट एक्सेस सिनेरियोज। सिंपल है ना, कि आराम से जैसे ही आपको डायरेक्ट कुछ ढूंढना है तुरंत ढूंढ सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो बस यही था ये वाला क्वेश्चन, मैंने इसमें 3 का ए और बी बना के दे दिया है। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा, ठीक है, 21 का जून 2023 का, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, ये लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पे पेस्ट कीजिए और बोल दीजिएगा मेरे को ये वाला PDF चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने 3 का ए और बी बना के दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।